क्योंकि यहाँ पे कभी कोई वॉर हुआ ही नहीं। तो 600 हेलो दोस्तों, राम राम, जय सिया राम। लाइव जर्नी चैनल के नए व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान टूर का आज दूसरा दिन है। आज हम आए हैं जयगढ़ पैलेस में। चलो चलते हैं जयगढ़ पैलेस में। ये आप देख सकते हैं, इंडियन एडल्ट के लिए टिकट है 150 रुपये, बच्चे की है 75 रुपये और स्टूडेंट की है 75। यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी। चलो, ये आपको जो द्वार दिख रहा है ये डूंगर गेट है। चलो चलते हैं अंदर। टिकट चेक कराने के बाद में हम अंदर गेट से जा रहे हैं। टिकट है, आप देख सकते हैं 150 रुपये। गाइड लिया यहाँ से आप मेन एड्रेस होते हुए गेट से एंटर होते ही हमको एक अच्छे से अंकल मिल गए थे। वो यहाँ गाइड का काम करते थे। चलिए अंकल के साथ। गुड आफ्टरनून। तो आप लोग जो ये फोर्ट विजिट कर रहे हैं, इस फोर्ट का नाम है आम्बेर फोर्ट जयगढ़। इसके फाउंडर थे महाराजा काकिल देव, जिन्होंने 1036 में इस फोर्ट को फाउंड किया था और कंप्लीट किया था इसको महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने। 1720 में यहाँ का लार्जेस्ट कैनन बना करके इस फोर्ट का काम कंप्लीट कर दिया था। यानी इस फोर्ट को बनने में 690 ईयर्स लगे थे। 27 जनरेशन ये जो फोर्ट विजिट कर रहे हैं आप, ये फोर्ट आज से 1000 ईयर ओल्ड फोर्ट है। यहाँ पे एक्चुअली 3 कैपिटल्स हुए, जैसे फर्स्ट कैपिटल दौसा, सेकंड कैपिटल आमेर एंड थर्ड कैपिटल जयपुर। तो दौसा के हुए 2 किंग्स, आमेर के हुए 27 किंग एंड जयपुर के हुए 11 किंग। टोटल हुए यहाँ पे 40 किंग्स, जिसमें 40 नंबर्स पे थे लास्ट महाराजा ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह जी, जो 2011 में एक्सपायर हुए हैं। तो जैसे जैसे इनका कैपिटल चेंज होता गया, उस हिसाब से इनका रेसिडेंस चेंज होता गया, लेकिन डिफेंस के लिए यही फोर्ट रहा। ये फोर्ट अगर अपन ग्राउंड लेवल से देखें तो 500 फीट की हाइट पे है एंड सी लेवल से देखें तो समथिंग 1900 फीट की हाइट पे इस टाइम अपन मौजूद है। यहाँ के 2 आइटम जो है गिनीज बुक में, फर्स्ट यहाँ का लार्जेस्ट कैनन एंड सेकंड इधर का वाटर रिजर्वायर, जो नेक्स्ट पॉइंट होगा अपना। महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने जो भी चीज़ बनाई या कंप्लीट किया सब अपने नाम से। जैसे इस फोर्ट का लास्ट काम किया तो इसका नाम रखा आम्बेर फोर्ट जयगढ़। लार्जेस्ट कैनन जो अपन विजिट करने चल रहे हैं इसका नाम है जयबान एंड जयपुर, तीनों इन्हीं के नाम से है। ये फोर्ट अभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और रॉयल फैमिली के ही अंडरटेकिंग है। तो सबसे पहले जो अपन देखने चल रहे हैं वो है यहाँ का कैनन। तो जिस गेट से आपने एंटर किया उस गेट को बोलते हैं डूंगर गेट। डूंगर मीन्स माउंटेन। इस फोर्ट में आने के लिए मतलब आमेर की तरफ से भी कनेक्टेड है, जो कि 2 वे है, एक तो टनल्स के थ्रू, एक ओपन वे। उस गेट को बोलते हैं आवनी गेट। आवनी मीन्स वेलकम। इस फोर्ट का डायमीटर 3.5 किलोमीटर का है। एंड यहाँ की जो डायनेस्टिक है, जैसे राम के 2 बेटे हुए लव एंड कुश, तो लव से जो चला इसको कहा गया सिसोदिया। सिसोदिया मीन्स महाराणा प्रताप, शिवाजी। एंड कुश से जो चला इसको कहा गया कछवाहा। ये कछवाहा डायनेस्टिक है। तो फर्स्ट अट्रैक्शन अपन कैनन की तरफ चल रहे हैं। इमरजेंसी के दौरान सन 1976 में क्या इंदिरा गांधी ने यहाँ के खजाने से कुछ छेड़छाड़ करी थी? चलो देखते हैं। रास्ता काफ़ी चढ़ावदार था। चलो चलते हैं दुनिया की सबसे बड़ी तोप देखने, जयवान तोप, जो 250 टन वजनी है। चलो चलते हैं 250 टन वजनी तोप देखने के लिए। ये आप देख रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जिसका नाम है जयवान तोप, जो 250 टन वजनी है। ये आप रियर व्यू देख सकते हैं जयवान तोप का। तो ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन ऑन व्हील। इसे महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने बनाया था 1720 में। 1720 में जो बना था वो बना था ओनली बैरल। जो बैरल 8 मेटल एलॉय है, जिसमें आयरन, सिल्वर, गोल्ड, निकल, क्रोम, जिंक, कॉपर, हर एक चुलाई करके इसका बैरल बना हुआ है। इस बैरल का वेट है 50 टन। एंड व्हील एंड स्टैंड यानी कैरियर जो है ये 1835 से 1880 के बीच में बना। तो कैरियर का वेट है 200 टन, यानी इसका कंप्लीट वेट हो जाता है 250 टन। 250 टन। इसका फ्रंट व्हील डायमीटर 9 फीट, बैक व्हील 4.5 फीट,
बैरल लेंथ 20 फीट एंड कंप्लीट कैनन लेंथ 35 फीट है। इसको फर्स्ट टाइम चलाने के लिए इसमें 100 kg गन पाउडर एंड 50 kg का बॉल डाला गया था, जो कि वन टाइम चला था टेस्ट फायर के रूप में, ट्रायल के रूप में, जो इसकी रेंज पाई गई थी 22 माइल्स, अबाउट 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर दूर जहाँ तक इसका बॉल गिरा था उस जगह को बोलते हैं चाकसू। चौकीडानी से आगे आता है टोक रोड पे। बाई रोड यहाँ से 55 किलोमीटर एंड बाई एयर डिस्टेंस 35 किलोमीटर। तो जहाँ इसका बॉल गिरा वहाँ आज भी एक लेक मौजूद है, जिस लेक का नाम दिया हुआ है गोलामार लेक। ये टोटल कैनन फोल्डिंग सिस्टम में पार्ट्स एलिफेंट की हेल्प से यहाँ पे लाया गया और यहीं पे असेंबल किया गया। इसके बैरल के नीचे बैक साइड में जैक सिस्टम दिया हुआ है, जिससे 6 पीपल मिलकर इसको मूव करेंगे। इसका रेंज एडजस्ट होता था, यानी बैरल अप डाउन होगा। इस टाइप के 4 हुक्स बने हुए हैं, 2 हुक फ्रंट में, 2 हुक बैक में। तो बैक वाला भी इस तरह से असेंबल किया गया था, जस्ट लाइक रोलिंग पिन, यानी कि 4 एलिफेंट मिलकर के इसका किधर भी डायरेक्शन चेंज कर सकते थे। अभी जो यहाँ के प्रेजेंट किंग है महाराजा पद्मनाभ सिंह जी, भवानी सिंह जी के एडॉप्टेड सन, जो 25 ईयर्स ओल्ड है। ये विजयदशमी दुर्गा पूजा में आकर के आज भी इस कैनन की पूजन कर, शस्त्र पूजन। ओनली वन टाइम ये टेस्ट फायर के रूप में चला, किसी वॉर में ये काम में नहीं आया, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे कभी कोई वॉर हुआ ही नहीं। जो भी वॉर लड़े सभी आउट ऑफ स्टेट लड़े, तो आउट ऑफ स्टेट से कैरी करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए यहाँ पे इसको दोबारा कभी यूज में लिया ही नहीं गया। इसका व्हील पे चढ़ाने का काम, ऊपर का टिन सेट, नीचे का रेनोवेशन, सब ये 1880 का वर्क है। इस कैनन को देख लीजिए चारों तरफ। इसमें देखने वाली बात है कि सबसे डेंजरस होती है इसके ऊपर कार्विंग बहुत अच्छी की हुई है बैरल के ऊपर। हिंदू फर्स्ट लॉर्ड ऑफ गणेश, ऊपर देखिए एलिफेंटा का सिंबल दिया हुआ है, स्वास्तिक जो शस्त्र पूजन होता है। और ये फ्रंट लोडेड कैनन है, यानी फ्रंट से इसमें गन पाउडर डलेगा, फ्रंट से ही बॉल, बैक से ओनली फायर होल बने हुए। बैरल का जो फ्रंट से देखेंगे आप, बिल्कुल सन के शेप में बना हुआ है, यू नो सन डायनेस्टी। ये है व्यू पॉइंट्स। यहाँ से देखिए सामने जयपुर सिटी दिख रहा है, करीब 1/4 पार्ट्स आपको। बीच में वाटर पैलेस है, जल महल हंटिंग के लिए बनाया गया था। एक्चुअली ये सागर को बोलते हैं मानसागर, लेकिन जल महल महाराजा प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था पहले से। ये हंटिंग के लिए हिसाब से बनाया गया था, क्योंकि जयपुर का फाउंडेशन हुआ 1727 में, 1728 में जाकर के जयपुर कैपिटल बना। उससे पहले जयपुर बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया था, बीच में लेक था जहाँ पे एनिमल्स वाटर ड्रिंक करने आते थे और इस पैलेस से हंट करते थे। लेकिन जब जयपुर डेवलप हुआ तो उनका ये समर पैलेस बना। जल महल 4 फ्लोर बिल्डिंग है, 2 फ्लोर अंडर वाटर, 2 फ्लोर अप। ये अरावली हिल्स के ऊपर है इस टाइम अपन। इसके ऊपर ये पुराना रोड सा दिखा होगा आपको। ये रोड नहीं है, वाटर कैनाल है, जस्ट लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अभी जो आगे चल के मैं आपको एक रिजर्वायर दिखाऊंगा, उसी का एक कैनाल है जो 5 किलोमीटर दूर तक बना हुआ है, जिसका रेन वाटर इसी कैनाल के थ्रू रिजर्वायर के अंदर स्टोर करते हैं। और यही वाटर यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर ग्रुप में यूज आता था और यूज आता है। के बाद यहाँ पे वापस ओपन होता है। यहाँ पे देखिए स्लोप जो है ये अपोजिट है, यानी कि ये फर्स्ट वाटर ट्रीटमेंट है, फर्स्ट फिल्टर, यानी डस्ट तो नीचे स्टोर हो जाएगा, क्लीन वाटर आगे जाएगा। आगे जाने के बाद 2 कैनाल है, एक राइट में एक स्ट्रेट में आयरन का गेट लगा हुआ है। अगर स्ट्रेट वाले कैनाल को ऑफ करते हैं, राइट वाले को ऑन करते हैं, तो डर्टी वाटर टोटल स्पॉन में चल जाएगा। ये सब जो बाउंड्री वॉल में आप होल देख रहे हैं, सबको तिरकस कहा जाता है। ये फायरिंग पॉइंट बने हुए हैं। इसमें देखिए तो आगे से एक छोटा सा होल है, इधर से ये बिग है, तो इधर से तो गन किधर भी मूव कर सकते थे, लेकिन उधर से बुलेट इस साइड नहीं आ पाएगी। अब जैसे मान लीजिए दुश्मन बचने के लिए वॉल का सहारा लेता है या रोप की हेल्प से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तो इस वाले होल से गर्म तेल या गर्म पानी थ्रो करते थे, ताकि ये दूर भगे, बाद में या झुलस के नीचे गिरे, बाद में उनको बुलेट से शूट किया जा सके। तो इसमें ऐसे तरह से 3 रेंज बने हुए हैं। जैसे इसमें देखिए आपको बहुत दूर तक दिखेगा, ये हाई रेंज, बहुत दूर तक दिखेगा यानी हाई रेंज, वेरी क्लोज दिखेगा लो रेंज, यानी इसमें देखिए आपको मीडियम में ही दिखेगा यानी मीडियम रेंज। जो ऊपर राउंड बनता है इसको गुंबज बोलते हैं। तो इसके ऊपर जो बिग विंडो बने हुए सब कैनन के लिए थे, स्मॉल कैनन के लिए, एनी टाइम एक्टिव कैनन। लेकिन इन चीज़ों की कभी यहाँ पे ज़रूरत हुई नहीं, क्योंकि यहाँ पे कभी कोई वॉर हुआ ही नहीं।
तो 600 विंडो इस पूरे कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। एंड पूरे तो बाउंड्री वॉल देखा जाए तो 12 किलोमीटर की आमिर की बाउंड्री वॉल है। अगर सारे बाउंड्री वॉल को एक मतलब पैरामीटर देखें तो 36 किलोमीटर का बाउंड्री वॉल हो जाता है। तो पर मीटर पे एक होल, यानी कि 36,000 होल इस पूरे कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। टेस्ट फायरिंग की गई थी ये विदाउट व्हील्स। अगर व्हील्स के ऊपर इसकी टेस्ट फायरिंग की जाती तो कैनन 20 फीट या 25 फीट समथिंग बैक फायर करती रिकॉइल। तो इतना स्पेस ऊपर नहीं था, स्पेस इतना नहीं था क्योंकि ये माउंटेन है, ऊपर दमदमा बना के रखते थे जिसके ऊपर कैनन को शिफ्ट किया गया था। तो बैरल से नीचे नीचे पॉन्ड दिख रहा हुआ आपको, इस पॉन्ड को डेवलप किया गया 18वीं सेंचुरी में, क्योंकि इसका सारा स्टोन निकाल करके इस रोड का निर्माण किया गया। ऊपर जो टाइल्स बाउंड्री देखा आपने सब इसी में से स्टोन्स निकाले गए थे। तो इससे पहले यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड था, यानी ऊपर बैरल से लेकर के यहाँ तक 60 मीटर लॉन्ग रोप लेकर के उसमें गन पाउडर के 3 पैकेट बांध करके उस रोप में आग लगा दिया गया। तो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों पैकेट फटने के बाद जब तक कैनन चलता तब तक चलाने वाला अंडर वाटर, ताकि उसके ऊपर कोई असर ना हो साउंड से, क्योंकि 100 kg गन पाउडर का आप साउंड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना हार्ड होगा। जिसमें 5 मेंबर्स थे इसको चलाने वाले चौहान ब्रिगेड के। तो इसमें 4 आदमी तो सही टाइम पे वाटर में जंप कर पाए, यानी वाटर के अंदर चले गए। 5वां जो उनका चीफ कमांडर था गुलाब सिंह चौहान, वो टाइम से पानी में नहीं जा पाया, तो उनकी डेथ साउंड से यही हो गई थी। तो उनके याद में छोटा सा एक गुमती बना हुआ है टेम्पल, जिसको भूमिया जी टेम्पल बोलते हैं। एंड सामने आपको एक टावर दिख रहा है, इस टावर का नाम है दियाबुर, जिसके ऊपर एक फ्लैग है जो 5 कलर्स का फ्लैग है, यानी कि ये रॉयल फैमिली फ्लैग है। तो 5 कलर का कैसे कि जैसे महाराजा मान सिंह फर्स्ट, जिनको 1580 में काबुल अटैक करने गए थे, तो काबुल जो था ये 5 पार्ट्स में कन्वर्ट था। तो हर पार्ट्स का एक रेसिडेंशियल कलर होता था, फ्लैग होता था। तो जीतने के बाद उस कलर को ऐड करके इन्होंने अपना ये फैमिली फ्लैग बनाया था। सेम इसी कलर का एक स्मॉल फ्लैग इसके ऊपर होता है, जो महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड को सवाई की टाइटल दी गई थी। सवाई मीन्स सवा 1.25, लेकिन वो फ्लैग जब होता है जब महाराजा जयपुर में हो, क्योंकि वो इंडिकेट करता है। अगर महाराजा जयपुर के अंदर है तब तो स्मॉल फ्लैग रहेगा, नहीं तो उस फ्लैग को हटा दिया जाता है। नाइट के टाइम में इसके ऊपर एक रेड बल्ब जलता है, लेकिन जिस टाइम में इलेक्ट्रिक नहीं थी, लाइट नहीं थी, उस टाइम में इसके ऊपर 100 kg का एक लैंप जलाया जाता था एनिमल फैट से। इसलिए इस टावर का नाम है दिया बुर्ज, यानी इसको अपन वॉच टावर बोल सकते हैं, लाइट हाउस। वीडियो देखते देखते आप बोर ना हो जाओ, इसके लिए हमने आपको बीच बीच में ये बंदर बैठे थे, बंदर भी दिखा दिए। रूम सब बने हुए साइड में, सब ये सोल्जर्स लोग के लिए बैरक्स बने हुए थे। एंड सामने वाला जो बिल्डिंग देख रहे हैं जेल है, पूरा कैदियों के लिए। वहां से जो वाटर फिल्टर होकर वाटर आएगा वो सबसे पहले आएगा इस ओपन रिजर्वायर के अंदर। ओपन रिजर्वायर की जो कैपेसिटी है 27 फीट डीप है, और इसकी जो कैपेसिटी है सामने 4 होल देखिए वहां तक है। उसके बाद जो वाटर है वो नेक्स्ट रिजर्वायर में चल जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट का सेकंड मतलब स्टेप था। तो ये वाटर वॉशिंग के लिए काम में आता था। एंड थर्ड मतलब जो नेक्स्ट रिजर्वायर अपन देखने चल रहे हैं, वो रिजर्वायर के अंदर जो वाटर स्टोर होता था वो एनिमल्स के लिए, फाइटर एनिमल्स होते थे जैसे कैमल, हॉर्स, एलिफेंट, उनके लिए। तो ये जो रिजर्वायर है ये 158 बाई 138 है एंड 52 फीट ये डीप है। तो इसमें जो वाटर स्टोर होता था ये एनिमल्स के लिए। एंड फाइनली जो वाटर स्टोर होगा वो इस रिजर्वायर के अंदर होगा। तो ये जो रिजर्वायर है ये 40 फीट डीप है एंड 6 मिलियन गैलन इसकी वाटर कैपेसिटी है। ये पूरा टैंक लाइम स्टोन का बना हुआ है, इसलिए इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसके ऊपर जितना टेम्परेचर पड़ेगा नीचे उतना ही कोल्ड होगा, यानी वेदर अपोजिट है। तो 1976 इमरजेंसी टाइम यहाँ पे रेड डाला गया था इंदिरा गांधी द्वारा, लेकिन यहाँ से मिला कितना ये डिक्लेयर नहीं। 6 मिलियन गैलन का मतलब है कि 10,000 पीपल 2 ईयर्स तक डेली यूज में इसका वाटर यूज लेते सकते थे। अभी भी ये वाटर इस फोर्ट में ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज आता है। और जो प्रोसेस बताया मैंने, सिर्फ वो फिश वाला प्रोसेस अब नहीं होता, अदरवाइज सारा प्रोसेस सेम है। तो उस प्रोसेस के थ्रू वाटर यहाँ पे स्टोर करते हैं और यही वाटर यहाँ पे इस फोर्ट में ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज आता है। पहले रोप बकेट की सहायता से लिफ्ट करते थे ऊपर, जो देख रहे हैं ये सर्किल बनी हुई है यहाँ से। अब मोटर लगा हुआ है, जगह जगह टंकियाँ बनी हुई है, उन टंकियों के अंदर वाटर भरते हैं और यही वाटर यूज। ये आ गए फोर्ट के थर्ड पार्ट में। तो इस जगह को बोलते हैं जलेब चौक। जलेब चौक सोल्जर्स परेड ग्राउंड। इसमें दोनों साइड में बने हुए मतलब कि अपन कह सकते हैं अस्तबल, दोनों साइड में बने हुए। लेकिन आज के टाइम में इनके अंदर वेपन्स और एक तरफ इनका ऑफिस, कार्यालय, गेस्ट रूम बने हुए हैं। तो एक तरफ है वेपन्स। तो अपन चल रहे हैं वेपन्स देखने।
छाया में से निकलते हैं ना। तो इसमें जितने भी आर्म्स हैं सब 16th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक जो आर्म्स बनाए गए वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 10% आर्म्स है, बाकी के जो 90% आर्म्स है वो सिटी पैलेस है। ये पहले तो हॉर्स स्टेबल था, अब ये पर्पल सेक्शन में कन्वर्ट है। तो इसमें जितने ये 16th सेंचुरी के हैंड लॉक पिस्टल्स बने हुए हैं 138 के, एंड जितने भी इसमें कैनन है, कैनन सारे डिस्ट्रैक्टर में कैनन है, यानी 1976 इमरजेंसी टाइम आर्म्स एक्ट के तहत इन सब आर्म्स को मतलब डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया, कोई भी आर्म्स नहीं आया। एंड ये वॉर के टाइम पे बजाए जाते थे अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग। इंस्ट्रूमेंट नेम गिगल्स। बैक साइड में देखेंगे तो जैसे शील्ड बने हुए, शील्ड है धातु के, बोगार्ड, डाइगर, हेलमेट, तो ये पूरा वेपन सेक्शन है। तो इंडिया में जो कैनन है ये 1526 में जब फर्स्ट टाइम बाबर ने पानीपत के ऊपर अटैक किया, ये वॉर हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। तो बाबर द्वारा जब इंडिया में कैनन आया तो सबसे पहले जो इंडिया में कैनन बनाने का काम स्टार्ट किया गया ये था आगरा। लेकिन आगरा में जहाँ कैनन बनाया जाता था वहाँ पे मुगल छोड़ करके किसी को भी अलाउड नहीं करते थे, क्योंकि कोई भी वहाँ जाता तो ये कैनन बनाने का काम सीख सकता था। इस तरह मानसिंह में जिनको 1580 में काबुल अटैक करने के लिए भेजा गया तो 6 ईयर तक ये काबुल में रहे चीफ कमांडर बन के, और वहीं पर इन्होंने कैनन बनाने की ट्रेनिंग ली। कैनन बनाने की ट्रेनिंग लेने के बाद जब यहाँ पे आए तो यहाँ के राजा थे भारमान, जिनके साथ मिल के इन्होंने यहाँ पे कैनन बनाने का काम स्टार्ट किया गया, और यहीं से वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन बनाए गए जो मैं आपको दिखा के आया हूँ। और यहीं से जो आर्म्स बनाए गए वो आर्म्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। कैनन देख के आए अपन बिग कैनन, उस कैनन का ये बॉल है, डायमीटर 11 इंच एंड वेट 50 kg। ये सब सिंगल टारगेट बॉल है जो डिस्ट्रॉय करने के काम में आते थे। मल्टी टारगेट जो बॉल यूज करते थे वो स्मॉल वो भी पॉइजन में डिप करते छर्रे टाइप। बने हुए फर्स्ट टेंपल है यहाँ पे राम हरिहर जी का, सेकंड टेंपल है काल भैरव जी का। राम हरिहर जी का जो टेंपल है ये 1225 की स्थापना है। राम हरिहर यानी राम हरि एंड विष्णु, हरि मीन्स विष्णु और हर मीन्स शिवा, राम हरिहर। इनका मार्बल का एंड ब्रास का गेट जो 1940 का है। एंड काल भैरव टेम्पल आज से 1000 ईयर ओल्ड फोर्ट है, 1036 की स्थापना है। सबसे पहले जो इस फोर्ट का फाउंडेशन किया गया था 1036 में वो काल भैरव टेम्पल से किया गया था, इसलिए उनको यहाँ के डिफेंस लॉर्ड भी मानते हैं। तो आप मंदिर देख सकते हैं। ये रहा मंदिर, श्री राम और हरिहर का मंदिर है, 800 साल पुराना है। इधर वाली मूर्ति देखिए, बीच में राम जी है, धनुष हाथ में, गर्दन देखो विष्णु अवतार है, नरसिंह वरा, नरसिंह के ऊपर मच्छा अवतार है, वरा के ऊपर कच्छा अवतार है, 10 अवतार है विष्णु जी का। इधर वाले आदि शिव जी, आदि विष्णु, त्रिशूल आदि शिव जी, चक्र आदि विष्णु जी, हरि और हर श्री राम। जिस गेट से भी एंटर किया इसको बोलते हैं गणेश पोल। आमेर से कनेक्टेड वे जो है उस साइड में है, तो इसे को सुबट निवास बोलते हैं। दीवाने आम, दीवाने खास हर फोर्ट हर पैलेस में होता है। तो एक पैलेस में जो होता था वहाँ आम जनता के साथ मीटिंग होता था, लेकिन ये फोर्ट सिर्फ डिफेंस के लिए था। तो असेंबली हॉल फॉर वॉरियर्स, ये सब जो रेड पत्थर देख रहे हैं, रेड स्टोन, ये सब बाद में रेनोवेट किया हुआ है। यहाँ पे 19th सेंचुरी के एयर कूलर रखे हुए, प्रोसेस सेम है लेकिन चलता मैनुअल था, मैन पावर। ये क्या है सेकंड नंबर? वही है, कूलर, दोनों कूलर है। और ये हाथी के ऊपर घूमने के लिए होता। एंड ये ड्रम एयर फैन एंड ये ड्रम्स है जो आमिर के प्रोटेक्शन के लिए मैंने आपको बाउंड्री वॉल बताए थे 12 किलोमीटर का, उसके ऊपर छोटे छोटे टेंपल टाइप के चेक पोस्ट बने हुए हैं, जिनके ऊपर इसी टाइप के ड्रम्स होते थे, जिसे बजा करके कोई भी मैसेज कोड लैंग्वेज में बजा करके पास करते थे। ये गोलपात फैसिलिटी है, यहाँ से आमेर की तरफ चलता है ये। निवास, खलवत का मतलब होता है गुप्तगु, उस हिसाब से प्राइवेट मीटिंग पैलेस था, सीक्रेट मीटिंग पैलेस।
इसको बोलते हैं खिलवती निवास। इसका जो ओल्ड पैलेस है वो बैक साइड में, आगे का जो गेट और ये बाउंड्री वॉल देख रहे हैं आप, ये सब न्यू है। ग्राउंड में जो पिलर्स लगे हुए उसमें बांधते थे टेंट, तंबू, यानी किसके साथ ये क्या बातें कर रहे हैं दूसरा आने जाने वाला देख नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था। एंड इसकी जो देखने वाली बात है तो इसके चारों साइड के वॉल देखिए, यानी 3 साइड के गेट वॉल जो है वो डाउन है, एंड नॉर्थ का जो वॉल है वो काफ़ी ऊंचा है। क्या होता है कि एयर प्रेशर जो होता है वो नॉर्थ की तरफ से आता है, तो यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं इस साइड वाले लोग ना सुन पाए, तो बात यहीं पे इस तरह से घूम जाता था, तो इस साइड नहीं जाता था बात, इस तरह से वो लोग नहीं सुन पाते थे, इसलिए नॉर्थ साइड का जो वॉल है वो थोड़ा ऊंचा है। यानी कि डिफेंस टाइम रॉयल फैमिली का रेसिडेंस पैलेस। इस पैलेस में ये 2 पालकियां रखी हुई है, एक जेंट्स के लिए, लास्ट में लेडीज के लिए। एंड ये रेसिडेंशियल है, तो जहाँ पे रॉयल लेडीज होती थी वहाँ पे हल्का नेट लगता था ताकि वो बाहर देख सके लेकिन उनको कोई ना देखे, सामने से उनके लिए कोई भी एंटर नहीं। जैसे रास्ते भूल भुलैया के रास्ते बने हुए हैं यहाँ पे सब, जैसे कि अपन ही तो मुझे पता है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है, आप एक बार कंफ्यूज होंगे, तो उस हिसाब से कंफ्यूज करने के लिए रास्ते बने हुए हैं। ये रास्ता 2 पार्ट्स में बना हुआ है, ऊपर लेडीज के लिए, नीचे जेंट्स के लिए। लेडीज के लिए इधर से रास्ता लगता है। ये भी एंटरटेनमेंट पैलेस है, इसको बोलते हैं पपेट थिएटर। यहाँ पे पपेट शो वगैरह होता था। ऊपर ये 2 पार्ट्स में बने हुए हैं, जहाँ पे लेडीज, नीचे जेंट्स। लेडीज जहाँ होती थी वहाँ पे नेट, ताकि वो पपेट शो देख सके लेकिन उनको कोई ना देखे। सामने से उनके लिए कोई 3 विंडो बने हुए जिसपे से नीचे पपेट शो का प्रोग्राम दिखाते थे। तो यहाँ पे आज भी मतलब 1 से 1.5 मिनट का डेमो है, लेकिन आ जाए ना। अरे भूल भुलैया में चल रहे हैं अपन। बैक साइड में किचन है, जिसका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर रखा था, एक तरफ वेजिटेरियन एक तरफ नॉन वेज। ऐसे ही सामने 2 ये डाइनिंग हॉल बने हुए हैं, जेंट्स के लिए, सामने लेडीज के लिए। तो टेस्ट के हिसाब से इनका खाना सर्व किया जाता था, वेज नॉन वेज जैसा लाइक करें उस हिसाब से इनको सर्व किया जाता था। इसमें देखने वाली बात है कि इसको बोलते हैं महाराजा, सिर्फ महाराजा, अदरवाइज राजा। राजा मीन्स जागीरदार। एंड खाने का जो टेबल लगा हुआ है इसको राजस्थानी लैंग्वेज में बाजोट बोलते हैं। बाजोट। एंड ये आ गया किचन में। तो किचन को देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है। सुंदर नॉन वेज किचन, एंड ये आ गया वेज किचन। एंड ये रॉयल लेडीज डाइनिंग हॉल, बीच में महारानी बैठी है, अदरवाइज उनके गेस्ट हैं। वैसे 9 रानियों के लिए ये बना हुआ है। सर्व करने के लिए इनके दासियां होती थी। एंड जहाँ पे मैंने बताया कि जहाँ भी रॉयल लेडीज होती थी वहाँ पे पर्दा सिस्टम होता था। तो ऊपर देखिए लोहे के हुक्स लगे हुए हैं, इसमें पर्दे लगाए जाते थे ताकि सामने से इनको कोई ना देख सके। कुछ गेस्ट है नहीं? अरे आराम नहीं बहुत देर ये जो पैलेस में है अपन, इस पैलेस को बोलते हैं ललित मंदिर। ये इनका आराम मंदिर पैलेस है, यानी कि समर पैलेस।
तो ये पैलेस जो है ये 2 पार्ट्स में बना हुआ है। ऊपर मतलब इनका रेसिडेंस बना हुआ है, नीचे इनकी बैठक बनी हुई है। अब ऊपर देखिए पानी की टंकी बनी हुई है। छज्जे में देखिए लोहे ये पत्थर का सपोर्ट दिया हुआ है, उस सपोर्ट में देखिए होल किया हुआ है। तो उस होल में लगाते थे कॉपर के पाइप, और उस पाइप का कनेक्शन होता था पानी की टंकी से। लोहे के जो हुक्स लगे हुए इसमें बांधते थे खसखस का नेट, और उस पाइप में होता था हल्का हल्का होल, तो पाइप के थ्रू नेट पे पानी गिरता था। सामने से जो हवा आता था इस पैलेस को ठंडा करता था। वो पानी एक जगह स्टोर हो जाता था, उसको वापस रिजर्व ऊपर कर देते थे। इसी काम में आते थे, यानी कि इस फोर्ट में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बताया। अदरवाइज जरूरी काम के लिए एनिमल्स के लिए जो वाटर होते थे उस टाइप के छोटे छोटे लेक बनाते थे जिसमें वाटर स्टोर होता था। वो वाटर फिर यूज में लिया करते थे गांव वाले। एंड इस फोर्ट में अगर जब वाटर की जरूरत पड़ती थी तो दोनों साइड बाउंड्री वॉल बने हुए, इनके नीचे रास्ते बने हुए हैं। तो इधर से जेंट्स, इधर से लेडीज कैमल की सहायता से वहाँ से पानी लेके आते थे। कैमल और मशक की सहायता से उस वाटर को इस हौज के अंदर स्टोर करते थे। बाद में रोप बकेट की सहायता से वाटर ऊपर लिफ्ट किया जाता था, फिर जाकर के ये वाटर यूज में आता था। अपन आराम मंदिर, आराम मंदिर में नाम ही समझ आएंगे कि आराम का मतलब होता है एंटरटेनमेंट या रंग महल जो आप कह सकते हैं इसको। तो ये पूरा पैलेस वाटर टैंक के ऊपर बना हुआ है, जिसके हवा के प्रेशर से इसके चारों साइड के फाउंटेन चलाए जाते थे। बीच में चबूतरा है, इसके ऊपर नर्तकी का डांस होना, इधर इनकी बैठक। दीवारों में जो ये आले टाइप देख रहे हैं इसमें अलग अलग कलर के फैब्रिक लगाते थे कपड़े। इनसाइड मतलब बिग साइज के मसाल जलाते थे दिए टाइप, तो कलरफुल लाइट, एक डिस्को लाइट टाइप। तो इस तरह से इनका एंटरटेनमेंट होता था। इस गार्डन को आपने काफ़ी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। या फिर कौन सी मूवी? बाजीराव मस्तानी, हमराज, लाल बादशाह, उसके बाद आपका बोल बच्चन। व्यू है आमेर का व्यू। साइड मैंने आपको कैनन से जयपुर दिखाया था, इधर ये आमेर टाउन दिख रहा है पूरा। यह आम्बेर पैलेस है, शीश महल के नाम से जानते हैं लोग इसको, आम्बेर फोर्ट, आम्बेर पैलेस। एंड अभी अपन आमेर फोर्ट में है। इसमें ओल्ड पैलेस ये डाउन साइड में दिखेगा, जिसको जोधा पैलेस के नाम से जानते हैं। जो बाउंड्री वॉल बताए थे मैंने 12 किलोमीटर का, नेक्स्ट माउंटेन पे देखिए आप। बाकी ये सारे बाउंड्री वॉल जो साइडों में बने हुए नीचे नीचे सबको मिला करके 36 किलोमीटर का बाउंड्री वॉल बताया था मैंने आपको। तो ये पूरा आमेर टाउन है।